Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the Moore to Mealy machine conversion. In this video we will discuss about the Mealy to Moore machine conversion. देखिए मीले मशीन और मूरे मशीन में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता चुका था कि मूरे मशीन के अंदर जब भी हम आउटपुट की बात करते हैं तो स्टेट के साथ में आउटपुट एसोसिएट होता है, वो आपका मूरे मशीन कहलाती है। मीले मशीन में क्या होता है, जो आउटपुट होता है वो इनपुट सिंबल के साथ में एसोसिएट होता है, तो वो आपकी कहलाती है मीले मशीन। सो दिस इज अ मीले मशीन, हमें मीले मशीन गिवन है और इस मीले मशीन को हमें मूरे मशीन में कन्वर्ट करना है। इस वीडियो में मैं डायग्राम के थ्रू कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ट्रांजिशन डायग्राम टू ट्रांजिशन डायग्राम, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आ जाए तो आपको ये इजीली वे में आप कम टाइम के अंदर उसको सॉल्व कर पाए। सबसे पहले देखिए एक चीज यहां पे नोटिस करने वाली है, जब हम मूरे टू मीले कन्वर्जन कर रहे थे तो ये श्योरिटी थी कि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास मूरे में उतने ही हमारे मीले में बनेंगे, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पर स्टेट्स जो हैं आपके मूरे मशीन के ज्यादा बन सकते हैं एज कंपेयर टू मीले। देखिए किस तरह से स्टार्ट करेंगे हम इनिशियल स्टेट Q0 से, तो ये हो गई मेरी इनिशियल स्टेट Q0। अब आपको ये देखना है Q0 से आउटगोइंग एजेस क्या क्या हैं। तो Q0 से आउटगोइंग एजेस मेरे पास में Q1 पे है और एक Q2 पर है। हमारा पर्पस क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो आउटपुट एसोसिएट है A और यहां पर देख रहे हैं आप B, ये जो आउटपुट एसोसिएट है वो आपकी किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, वो आपकी मूरे मशीन बनेगी। तो सबसे पहले आप 0 लेकर आप किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं, 0 लेकर मैं Q1 स्टेट पर मूव कर रहा हूं, तो डायरेक्टली मैं यहां पे 0 लेकर Q1 स्टेट को बना देता हूं। अब यहां पर आपको दो चीजें देखनी है कि इस 0 के साथ में सबसे पहली चीज कि 0 के साथ में कौन सा आउटपुट एसोसिएट है, A। जो भी आउटपुट एसोसिएट होगा वो आउटपुट आपका इस स्टेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा जहां पर आप जा रहे हो। मतलब जो भी इनकमिंग, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट पर इनकमिंग हो रही है 0, वहां पे आप उस आउटपुट को एसोसिएट कर देंगे, और जिस स्टेट से हम जा रहे हैं तो वहां पे हम आउटगोइंग देखते हैं। नाउ तो यहां पर मैं इसको और थोड़ा सा प्रॉपर बना दूं, 0 लेकर आप किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं, 0 लेकर हम Q1 स्टेट पर मूव कर रहे हैं, और इसके साथ में क्या एसोसिएट हो जाएगा, A आउटपुट। क्यों? क्योंकि A आउटपुट Q0 लेकर हम A लेकर 0 लेकर हम Q1 पे जा रहे हैं, और 0 के साथ में जो भी आउटपुट एसोसिएट है वो इस स्टेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सिमिलर वे में Q0 से हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, 1 लेकर आप किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं, Q0 से 1 लेकर हम Q2 स्टेट पर मूव कर रहे हैं। तो ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया आपकी Q2 स्टेट। अब इस Q2 स्टेट के साथ में हमें यह देखना है कि Q0 से 1 लेकर जब आप Q2 पर जा रहे थे तो कौन सा आउटपुट इसके साथ एसोसिएट था। तो क्या एसोसिएट था, A, तो वो A कहां पे आ जाएगा, इस Q2 स्टेट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अपन आगे बढ़े तो अब हम आ गए Q1 स्टेट पर। Q1 स्टेट से हमें आउटगोइंग एजेस देखनी है। तो देखिए Q1 से आउटगोइंग एजेस आपकी क्या है, Q1 से 0 का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q1 पे ही पहुंच रहे हैं, 1। Q1 से 1 का ट्रांजेक्शन लेकर हम Q2 पर पहुंच रहे हैं, 2। अब यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि जिस भी स्टेट पर आप जा रहे हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर, उस स्टेट पर उस पर्टिकुलर इनपुट के साथ जो भी आउटपुट एसोसिएट है क्या वो इस स्टेट के साथ एसोसिएट है। यदि है तो हम मूव कर जाएंगे, नहीं तो आपको एक न्यू स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से Q1 से A1 लेकर मैं Q2 पर जा रहा हूं, A आउटपुट, तो ये A कहां पर आना चाहिए, इस Q2 के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप 1 लेकर जब मैं यहां पर गया Q2 पर तो A जो आउटपुट है वो Q2 स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। यदि एसोसिएटेड है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आगे बढ़ें, Q1 से 0 लेकर आप कहां जा रहे हो, Q1 पर ही जा रहे हो, बट क्योंकि यहां पर जो आउटपुट है वो क्या है, B,
और Q1 से 0 लेकर मैं Q1 पर ही जाऊं तो यहां पे ऑलरेडी हमारे पास में एक आउटपुट एसोसिएट हो चुका है। मोर देन वन आउटपुट किसी सिंगल स्टेट पर एसोसिएट नहीं हो सकते। तो इस केस में आपको एक न्यू स्टेट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको 0 का ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा और उस स्टेट का नाम भी Q1 ही होगा, क्योंकि वो Q1 स्टेट के लिए हम बना रहे हैं। Q1 से 0 लेकर आप Q1 पर ही जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि समझने के लिए हम उसके साथ में कुछ भी सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज Q1X, और इसके साथ क्या आउटपुट है, क्या आउटपुट लेकर जा रहे हैं हम, B लेकर। तो यहां पे आउटपुट हमने डाल दिया B। तो हमने Q1 से दो ट्रांजैक्शन हुए, एक 1 का एक 0 का, ये दोनों ट्रांजैक्शन हमने कर दिए। नाउ Q2 पर आते हैं। Q2 से 0 लेकर आप Q1 पर जा रहे हैं। Q2 से मैं 0 लेकर यदि देखूं तो हमें Q1 पे जा रहा हूं और क्या आउटपुट लेकर जा रहा हूं, A। क्या A आउटपुट ऑलरेडी Q1 के साथ एसोसिएटेड है? यस है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हमें एक न्यू स्टेट क्रिएट करना पड़ता। नाउ Q2 से और सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है आपका, Q2 से Q2 पर ही हो रहा है, लेकिन आउटपुट क्या है यहाँ पे B, बट यहाँ पे देखो आप आउटपुट क्या है A। तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू स्टेट को बनाना पड़ेगा। तो ये न्यू स्टेट का नाम क्या हो गया हमारा, Q2, और इसको कोई भी लेट सपोज हम नेम दे देते हैं Y। और कौन सा आउटपुट इसके साथ में जा रहा है, B। और इनपुट क्या है यहां पर, यदि इनपुट देखेंगे आप तो 1, मतलब Q2 से 1 लेकर हम कहां पर जा रहे हैं, Q2 पर ही जा रहे हैं। बट क्योंकि आउटपुट डिफरेंट है, यहां पे ऑलरेडी A एसोसिएटेड था और यहां पे B है, तो आपको एक न्यू स्टेट यहां पे बनानी पड़ेगी। तो हमने दो न्यू स्टेट बना दी, Q1X Q2Y करके। नाउ अभी कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, अभी आपको और भी काम करना बाकी है। काम क्या करना बाकी है, आपको यह देखना है कि जो Q1 स्टेट है, इस Q1 स्टेट पर एक सेल्फ लूप लगा हुआ है, वो किसका है, 0 का। देखिए तो Q1 से ट्रांजैक्शन 0 का तो दिख रहा है यहां पर, बट क्या मेरा Q1 से ट्रांजैक्शन कि इस वाले Q1 पे कहीं पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आपको शो करना पड़ेगा। तो Q1 से 0 लेकर आप किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं, Q1 से 0 लेकर मैं उसी स्टेट पर मूव कर रहा हूं। तो यहां पर आपको एक सेल्फ लूप यहां पे लगाना पड़ेगा 0 का। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आउटपुट है वो क्या है, B। तो यहां पे B भी आ जाएगा। एक काम ये हुआ। दूसरा काम अपन यहां पे देखते हैं, और देखिए आप Q1 से A का ट्रांजैक्शन लेकर तो आप यहां पे पहुंच गए, और Q1 से B का ट्रांजैक्शन लेकर आप यहां पे पहुंच गए। अब देखते हैं हम इस वाली स्टेट को, क्या Q2 स्टेट है, Q2 स्टेट से सेल्फ लूप लगी हुई है क्या, यस Q2 स्टेट पर सेल्फ लूप लगी हुई है। कहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, Q2 पर ही हो रहा है, बट आउटपुट क्या एसोसिएटेड है, B। तो यहां पर हमें सेल्फ लूप यहां पर लगाना पड़ेगा और यहां पे उसको 1 का सेल्फ लूप हमें शो करना पड़ेगा। ये तो हो गई एक बात। बट क्योंकि इस Q1 स्टेट से Q2 पर भी हम मूव कर रहे हैं, तो जो आपने न्यू Q1 स्टेट बनाई है, उस न्यू Q1 स्टेट से भी आपको Q2 पर मूव करना पड़ेगा। मतलब आपको यहां पर भी पहुंचना पड़ेगा। और यहां पर क्या इनपुट लेकर पहुंचेंगे, ऑब्वियसली हम यहां पर क्या इनपुट लेकर आ रहे हैं, 1 लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर भी आप 1 लेकर यहां पर पहुंचेंगे। किस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, Q2 पे। आउटपुट क्या है, A। तो यदि आप यहां पे देखें आउटपुट A, और इस स्टेट पर भी आउटपुट A है। सिमिलर वे में हमें Q2 से भी देखना पड़ेगा। Q2 से 0 लेकर आप Q1 पे जा रहे हैं, तो Q2 से 0 लेकर Q1 पे चले गए, बट ये भी मेरे पास एक Q2 ही स्टेट है। तो Q2 इस स्टेट से मुझे Q1 पर जाना पड़ेगा। क्या लेकर जा रहा हूं, 0 लेकर। आउटपुट क्या है, A। यहां पे A आउटपुट आपको मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मूरे मशीन। ये बन गई हमारी क्या, मूरे मशीन। अब हम डायग्राम के थ्रू भी इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बट इससे पहले एक गेट में आने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि मुझे मूरे मशीन टू मीले मशीन में कन्वर्जन करना है तो कितने नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी। तो सेम नंबर ऑफ स्टेट्स आपके मूरे टू मीले में लगेगी। बट
क्योंकि मीले मशीन से आपने अभी करा है मूरे मशीन में कन्वर्जन, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो आपके पास में मैक्सिमम क्या हो सकती हैं। लेट सपोज मीले मशीन की स्टेट x, मूरे मशीन की स्टेट y, तो टोटल दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई स्टेट्स आपकी हो सकती हैं। इतने नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी मीले मशीन टू मूरे मशीन में हो सकती है। बहुत बार डायरेक्ट गेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन। थैंक यू सो मच।